यह है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रिया मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें। देखो इसने x माना है, हम x से नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x बच्चों को ऐसे ही पसंद नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं बता दूंगा कि भी बेसिक से कैसे होता है। ठीक है, तो पहले एग्जाम वाला देख लो। मान लेते हैं कि उसका जो क्रिया मूल्य था ना वो 100 रुपये था। अब क्या होता है, इस पर हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100 माइनस 4.8 अपॉन 100। भाई ये आ गया विक्रय मूल्य हमारा निकल के। अब विक्रय मूल्य से हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। तो छूट कितनी है हमारी, 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट है हमारी 30। ठीक है, तो देखो 100 से तो 100 कट गया, 100 माइनस 4.8 कितना आ गया, 95.2 आएगा ना। भाई देखो 4 घटा लो 100 में से, 96 बचे। ठीक है, अब एक में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा, है ना, और वो 96 से एक कम कर लिया था हमने, 95 हो गया। ठीक है, ऐसे घटा लेते हैं। ठीक, ये कितना हो गया 70। हल करो भाई, देखो ये एक दशमलव हटा लो एक जीरो से, और ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो 7 का भाग दिया इसमें तो कितना आ गया, 7 एकम 7। ठीक है, कितने बचे, 2 5, 7 21 और 7 6 42, यानी 136 रुपये हमारा क्या आया, अंकित मूल्य आया। ठीक है, तो कितना अधिक अंकित किया भाई, क्रिया मूल्य कितना था 100, अंकित मूल्य कितना है 136। इसका मतलब कितना अधिक अंकित किया है क्रिया मूल्य से भाई, 136 माइनस 100 कितना हो गया 36, यानी 36%। 100 हम मानते इसलिए कि प्रतिशत ना निकालना पड़े, डायरेक्ट लिख दो 36%। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ रहे हो ना। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो बेसिक से सीखने आए बच्चे, ठीक है ना, उनके लिए ध्यान से समझना कि हमें क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा आपका क्रिया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। मैं लिख देता हूँ एसपी, ठीक है ना, और ये क्या है सीपी। अब बच्चे क्या है समझ नहीं पाते भाई, है ना, इसलिए मैं एसपी सीपी लिख रहा हूँ। ठीक, सीपी गुना 100 माइनस हानि जो भी हो रही है, अगर लाभ होता तो हम प्लस कर देते हैं, हानि है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हानि यानी लॉस अपॉन 100, ये तो आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब देखो मुझे बताओ कि अगर अंकित मूल्य निकालना हो तो क्या करोगे आप, अंकित मूल्य आपको निकालना है, मतलब मार्क प्राइस जो उस पर छपा रहता है ना मूल्य किसी वस्तु पर, वो निकालना हो तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं एसपी भी लिख देता हूं, ठीक है, गुना कितना हो गया 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। अब देखो ये विक्रय मूल्य बराबर क्या है, इस विक्रय मूल्य की जगह क्या रख दो, ये रख दो, है ना, रखो जरा, तो क्या आ जाएगा क्रिया मूल्य यानी सीपी में लिख देता हूं, ठीक है ना, गुना 100 माइनस हानि और बटे 100, और गुना में ये है ही भाई, है ना, कितना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया। जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, इस 100 को गिनोगे ही नहीं आप डायरेक्ट लिखोगे 100 माइनस हानि बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है ना, देखो यही किया हमने, 100 गुना 100 माइनस हानि बटे 100 गुना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत, यही क्या है ना मेरे हिसाब से। अब इसी में कैलकुलेट कर दो, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, खासकर ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मैं जीएस और रीजनिंग और साइंस, क्योंकि साइंस 25 नंबर का है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ उनकी वीडियो, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।